चैनल सब्सक्राइब्ड है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली लिंक शेयर कर दें ग्रुप्स में। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब्ड है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि यूट्यूब पे जाने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमने कल ही तो ये सेशन। चैनल सब्सक्राइब्ड है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली लिंक शेयर कर दें ग्रुप्स में। तो इसका लिंक, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, लिंक, अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब्ड है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि यूट्यूब पे जाने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमने कल ही तो ये सेशन। चैनल सब्सक्राइब्ड है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली लिंक शेयर कर दें ग्रुप्स में। तो इसका लिंक, जितने भी लोग हैं। सो दोस्तों, मैंने लिंक शेयर कर दिया है आप लोगों को चैट में, राइट। ये वहां पर लाइव हो रहा होगा, तो आप इसको प्लीज वहां से लिंक शेयर कर दें अपने अपने ग्रुप्स में। चैट में मैंने आप लोगों को लिंक भेज दिया है, लाइव हो चुका है यूट्यूब के ऊपर। तो वैसे तो कल ही हमने इस सेशन को रखा था, तो मुझे लगता नहीं था कि इसको यूट्यूब पे ले जाना पड़ेगा, बट लेकिन आप सभी लोग आए, थैंक यू सो मच यार। सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सीक्रेट ऑफ सक्सेस हर बंदा जानना चाहता है कि क्या है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, राइट। और हर बंदा इसलिए जानना चाहता है क्योंकि वो सक्सेसफुल होना चाहता है, क्योंकि वो सक्सेसफुल होना चाहता है। जीवन में हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, राइट। चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सक्सेस सबको चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए। और ये गलत भी नहीं है, ये गलत भी नहीं है। हम इस धरती पे क्यों आए? कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, और जो हासिल किया वो लोगों को देने के लिए, जो हासिल किया वो आगे बांटने के लिए, ताकि आने वाली जनरेशंस उसका फायदा उठा सकें, ताकि आने वाली जनरेशंस उससे कुछ सीख सकें, राइट। सो इसीलिए हम सबका ड्यूटी है कि हम सक्सेसफुल हों। और सक्सेस के मापदंड सबकी नजर में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। कोई किसी चीज में सक्सेस महसूस करता है, कोई किसी चीज में सक्सेस महसूस करता है। किसी को बहुत सारे पैसे चाहिए तब वो सक्सेस महसूस करता है, किसी को बहुत खुशी चाहिए, बहुत हैप्पीनेस चाहिए तब वो सक्सेस महसूस करता है। किसी को मैं देखता हूँ, किसी को दौड़ के ही बहुत सक्सेस मिलती है, मजा आता है बहुत, राइट। तो सबके प्रिंसिपल्स अलग अलग है, राइट। सो सीक्रेट ऑफ सक्सेस आज हम जानेंगे, जो कि हर फील्ड में अप्लाई होते हैं, हर फील्ड में अप्लाई होते हैं, और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में भी ये अप्लाई होते हैं। सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सो बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूं। अकॉर्डिंग टू माय 8 years एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने ही हमें सिखाया एक सक्सेसफुल होने के प्रिंसिपल्स के बारे में, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग ने ही हमें सिखाया कि ड्रीम्स के ऊपर क्यों काम करना चाहिए। अगर मैं जब तक जॉब में था 11 साल, कॉर्पोरेट में था 11 साल, मेरे को कॉर्पोरेट में कभी भी मेरे बॉस ने या किसी ने भी, कंपनी के जीएम ने, कंपनी के सीईओ ने, मैंने 5 एमएनसीज के साथ काम किया और अच्छी खासी सैलरी पर पहुंचा। 2015 में जब मैंने जॉब छोड़ा तो 18 लाख के पैकेज तक पहुंचा। लेकिन मेरे को किसी ने भी ये नहीं बताया कि ड्रीम्स पे काम करना क्यों जरूरी है। मेरे को किसी ने भी ये नहीं बताया कि सक्सेस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, राइट। मेरे को किसी ने भी ये नहीं बताया कि जीवन में सही दिशा क्या होती है। तो 11 साल के कॉर्पोरेट के करियर में मुझे किसी ने नहीं सिखाया। नेटवर्क मार्केटिंग को मैं हमेशा सलाम करता हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री की वजह से मुझे समझ में आया कि सक्सेस के प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी हैं, और साथ ही साथ ड्रीम्स पे काम करना क्यों जरूरी है, गोल्स क्यों जरूरी हैं आपकी जिंदगी में। सो देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो सर, कोई सीक्रेट ही नहीं है तो सुबह सुबह क्यों उठा दिया, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो सर सुबह सुबह, राइट। तो हेमंत जी ने भी लिखा है देयर इज नो सीक्रेट, सीक्रेट का, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है सर। लेकिन इन्होंने उल्टा लिखा, इन्होंने लिखा सीक्रेट का कोई सक्सेस नहीं होता सर, राइट। So according to my 8 years experience in network marketing, there is no secret to success. सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है मेरे दोस्त, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपल है मेरे दोस्त, वेरी वेरी सिंपल। एवरीथिंग इज ओपन, हर चीज ओपन है, हर चीज ओपन है। अगर आप किसी भी फील्ड की बात करें, उसमें एक लोअर मिडिल क्लास बंदे ने भी सक्सेसफुल होकर दिखाया है,
एक मिडिल क्लास बंदे ने भी सक्सेसफुल होकर दिखाया है, एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी ने भी सक्सेसफुल होकर दिखाया है, एक कम पढ़े लिखे आदमी ने भी सक्सेसफुल होकर दिखाया है, एक गांव से देहात से आने वाले आदमी ने भी सक्सेसफुल होकर दिखाया है, एक शहर से जाकर आदमी ने भी सक्सेसफुल होकर दिखाया है। लेट अस से क्रिकेट, हमारे क्रिकेट की बात करते हैं हम, इंडियन क्रिकेट टीम, वहां पर MS धोनी ने भी सक्सेसफुल होकर दिखाया है, अनिल कुंबले ने भी सक्सेसफुल होकर दिखाया जो कि इंजीनियर रहे, राहुल द्रविड़ अच्छी फैमिली से थे, उन्होंने भी सक्सेसफुल होकर दिखाया, सौरव गांगुली भी अच्छी फैमिली से थे, उन्होंने भी सक्सेसफुल होकर दिखाया, विराट कोहली बिलोंग करते हैं दिल्ली से, उन्होंने सक्सेसफुल होकर दिखाया, जहीर खान एक छोटे से शहर से, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी सक्सेसफुल होकर दिखाया। सो एवरीथिंग इज ओपन फॉर एवरीवन, एवरीथिंग इज ओपन, सक्सेस हैज नो सीक्रेट। इसका मतलब मैं अगर बोलूं कि सक्सेस इज अ इक्वल चांस, हाँ इट इज अ इक्वल चांस, इट इज अ इक्वल चांस, इक्वल चांस है, राइट। सक्सेस इक्वल चांस है, मतलब क्यों? क्योंकि वहां पर हमें दूसरे शख्स से ज्यादा मेहनत करने के लिए कोई भी रोक नहीं रहा, कोई ये नहीं बोलता नहीं यार तू उससे ज्यादा मेहनत मत कर। इट इज ओपन फॉर एवरीवन, एवरीथिंग इज ओपन, एवरीथिंग इज ओपन। सो आज हम जानने वाले हैं 9 प्रिंसिपल्स टू बिकम रिच इन नेटवर्क मार्केटिंग, बल्कि मैं बोलूंगा टू बिकम रिच, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही, लेकिन 9 प्रिंसिपल्स जो आपको रिच बना सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, 9 प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में रिच करने के लिए, आपको रिच बनाने के लिए, 1 सेकंड लूंगा यार, 1 सेकंड बस। सॉरी यार, सॉरी। सो सबसे पहला प्रिंसिपल जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, वो प्रिंसिपल का नाम है सर sacrifice. The first principle of success is called sacrifice. Sacrifice सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, राइट, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तब जाकर उन्हें सक्सेस मिली है, राइट। आप देख सकते हैं सामने जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही मानव के नाम पे कर दिया, राइट, और इनसे बड़ा सेक्रीफाइस और भी बहुत लोग हैं, राइट। भारत में भी बहुत लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने जीवन को सक्सेस पाने के लिए, जिसमें वो सक्सेसफुल होना चाहते थे। सो सेक्रीफाइस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, आप किसी को भी देख लीजिए, रिचेस्ट पीपल जितने भी दुनिया के अंदर हैं, सब ने सेक्रीफाइस किया है कुछ ना कुछ, सब ने सेक्रीफाइस किया है। उन्होंने सबसे पहले अपने पर्सनल कंफर्ट को सेक्रीफाइस किया है, अपने पर्सनल कंफर्ट को सेक्रीफाइस किया, राइट। बाकी चीजों का सेक्रीफिकेशन तो बाद की बात में है, लेकिन सबसे पहले अपने पर्सनल कंफर्ट को, दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर पर्सनल कंफर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। उन्होंने सबसे पहले अपनी नींद को सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने सबसे पहले अपने बेसिकली कंफर्ट को सेक्रीफाइस किया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप 25 एथलीट को अगर आप देखेंगे, जिसमें विराट कोहली जी का भी नाम है, दे हैव सैक्रिफाइस एवरी टाइम। आप जानते होंगे शायद, रणजी ट्रॉफी का मैच था कर्नाटका के अगेंस्ट दिल्ली का, कर्नाटका के अगेंस्ट दिल्ली का रणजी ट्रॉफी का मैच था, जिस दिन विराट कोहली के पिताजी का देहांत हुआ।
विराट कोहली के पिताजी का देहांत हुआ और क्रीमेशन किया और अगले दिन सुबह सुबह सभी लोग हैरान हो गए कि विराट कोहली कैसे आ गए पिच के ऊपर, कि कल ही तो इनके पिताजी का देहांत हुआ है, राइट। और उस मैच में विराट कोहली आए और उन्होंने खेला, स्कोर किया और दिल्ली को सेव किया उस रणजी ट्रॉफी मैच में। सैक्रिफाइस कंफर्ट को छोड़ना सबसे पहला सैक्रिफाइस है, सबसे पहला सैक्रिफाइस। जितने भी महान प्लेयर हों, जितने भी सेलिब्रिटीज हों, जितने भी बिजनेसमैन हों, वो सबसे पहले अपने कंफर्ट को छोड़ते हैं सर, सबसे पहले अपने कंफर्ट को छोड़ते हैं। बड़ी अच्छी एक लाइन है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं पहले सभी सेलिब्रिटीज को। अक्षय कुमार की बात करूं तो सुबह हर रोज 4 बजे उठने का इनका सिस्टम है, एवरीडे 4 AM। क्या क्या सेक्रीफाइस किए इन लोगों ने अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। इसमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने सेक्रीफाइस ना किया हो सकता है इसमें से किसी को एक लकी ब्रेक मिल गया हो, लेकिन उस लकी ब्रेक से सुपरस्टार बनने का, सुपर हीरो, सुपर सेलिब्रिटी, सुपर स्पोर्ट्स पर्सन बनने का जो सफर है वो सेक्रीफाइस करने के बाद ही शुरू होगा, सेक्रीफाइस करने के बाद ही शुरू होगा। तो बड़ी जबरदस्त लाइन है, राइट। स्वर्ग सबको चाहिए पर जहर कोई नहीं पीना चाहता। स्वर्ग, अब मैं पूछूं सक्सेसफुल किस किस को होना है, राइट। तो सभी लोग, बहुत सारे लोग हैंड रेस करेंगे सर, और बिल्कुल होना भी चाहते हैं, लेकिन एक सिंपल कहानी कि स्वर्ग सबको चाहिए, हर आदमी है जो कि सक्सेसफुल होना चाहता है, राइट। लेकिन उसके उस सक्सेसफुल होने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो कीमत चुकाना नहीं चाहता या चुका नहीं पाता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कीमत नहीं चुका पाता, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा अब यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोग किसी भी हालत में कैसे भी करके सक्सेसफुल होने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो हैंड रेस करके बताएं कि हाँ सर, हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं सक्सेसफुल होने की। फिर मैं बताता हूं कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है। यस, थैंक यू यार, थैंक यू। तो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं 340 350 पीपल, जहां तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, मुझे लग रहा है बाकी जगह भी पहुंच पा रही होगी, राइट। सो कभी कभी मैं ये इसलिए भी करवाता हूं कि अगर हम हाथ उठाकर बिस्तर में से क्लिक कर देंगे तो मुझे लगा कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हैं इस समय, राइट। तो स्वर्ग सबको चाहिए पर जहर कोई नहीं पीना चाहता। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हो जाएं। वॉइस बहुत स्लो आ रही है, 1 सेकंड यार, चेक कर लेते हैं, लीडर से पूछ के चेक कर लेते हैं। वॉइस ठीक आ रही है यार सबको? ऑल ओके सर, परफेक्ट है, क्लियर है। यस यार, आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, ओके। जिसने भी मुझे लिखकर भेजा था, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। सो मैं आज कुछ बातें बताने वाला हूं आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन। स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन, लिख लीजिए कि स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं दोस्त, तो टेलीविजन देखना बंद कर दीजिए, राइट। और आजकल तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया है। देयर आर नंबर ऑफ पैकेजेस, हॉटस्टार पैकेज है, प्राइम वीडियो पैकेज है, नेटफ्लिक्स सबसे खतरनाक, राइट। मैं कहूंगा कि टेलीविजन देखना ही बंद कर दीजिए। टेलीविजन का मतलब ये नहीं कि सर आपने टीवी देखने को मना किया था लेकिन मैंने तो लैपटॉप में अपनी ऐप ऑन कर ली, अरे मैं उसको भी टेलीविजन ही बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैं उसको भी टेलीविजन बोल रहा हूँ। स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन। देखिए जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो टेलीविजन पे आते हैं, वो टेलीविजन देखते नहीं है। वो स्पेशल कभी भी बैठ के ऐसा नहीं होगा कि यार मैं बैठ जाता हूँ और टेलीविजन देखता हूँ, आज मैं बैठ जाता हूँ, आज मैं बैठ के न्यूज सुनता हूँ, राइट। whatever they are doing, एयरपोर्ट में जाएंगे, ऐप के अंदर 5 न्यूज पढ़ लेंगे, बस बात खत्म। 5 मिनट के लिए अखबार ऐसे ऐसे करके देख लेंगे, काम खत्म।
राइट। स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन, नंबर 1 सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 1। इंस्टेड इसकी जगह क्या करें? वॉच यूट्यूब मोटिवेशनल स्टफ। YouTube इज फुल ऑफ मोटिवेशनल स्टफ। इसकी जगह मोटिवेशनल वीडियोस को देखें। टेक ट्रेनिंग ऑन बिल्डिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को कैसे बिल्ड करें उसका ट्रेनिंग लें, राइट। टेक ट्रेनिंग ऑन सेलिंग समथिंग ऑन फेसबुक। फेसबुक में कुछ भी सेल कैसे करें, मतलब खुद को सेल कैसे करें उसका ट्रेनिंग लें। टेक ट्रेनिंग ऑन सेलिंग समथिंग ऑन इंस्टा। इंस्टा पे खुद को कैसे सेल करें उसका ट्रेनिंग लें, राइट। ऑल द अबव ट्रेनिंग्स आर अवेलेबल फ्री ऑन यूट्यूब। सभी की सभी ऊपर की ट्रेनिंग्स एब्सोल्युटली फ्री हैं यूट्यूब के ऊपर। एब्सोल्युटली बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन हो, चाहे वट एवर इट इज, वी आर प्रीपोन्ड ड्यू टू कोविड-19 ऑन सोशल मीडिया। हमारा डिजिटली हम लोग प्रीपोन्ड हो गए। जो 2025 में होना चाहिए था वो 2020 में हमें होना पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड वी हैव डन इट वेल। हमने उसको बहुत जल्दी से अडॉप्ट किया। जिन लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया वो थोड़ा पीछे हैं, लेकिन उसको जल्द से जल्द आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर सोनू सर के साथ रहकर, उनकी टीम में होकर, राइट, अगर हम अपने आप को सोशल मीडिया पर अपडेट नहीं कर पाए तो सोचिए कि क्या होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट आवरसेल्फ ऑन इंस्टा, यूट्यूब इंस्टेड। ये टेलीविजन देखने की बजाय ये काम करें सर। यूट्यूब मोटिवेशन डालेंगे तो यूट्यूब भरा पड़ा है सर मोटिवेशन से। मैंने बोला कि वॉच मोटिवेशनल स्टफ। यूट्यूब वो मोटिवेशन से भरा पड़ा है। मतलब आप देख सकते हैं कितने ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस हैं यूट्यूब के अंदर, नंबर्स हैं। हाउ टू जनरेट फ्री लीड्स ऑन फेसबुक, भरा पड़ा है सर। वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस। और आपके आजकल तो बहुत सारे ट्रेनर्स भी इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्स भी इसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं सर, बहुत सारे लीडर्स भी इसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी चीज पे आऊंगा, मार्क ट्वेन अमेरिकन ऑथर एंड ह्यूमरिस्ट क्या बोलते थे? इफ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म्ड। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप अनइन्फॉर्म्ड हैं, आपके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है। बट इफ यू डू रीड द न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 100% आप मिस इन्फॉर्म्ड हैं, क्योंकि वहां पर न्यूज पे जो भी विज्ञापन दिए जाते हैं, विज्ञापन वो प्रमोशनल विज्ञापन है और लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो विज्ञापन दे रहे हैं। इट इज नॉट मेंट फॉर यू, राइट। यू आर ऑलवेज मिस इन्फॉर्म्ड। तो सेकंड पॉइंट क्या है सक्सेसफुल होने के लिए? स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन, स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन, स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। ये मैं बात क्यों बता रहा हूं मेरे दोस्त, ये मैं बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त ये बात बिकॉज आप जो भी देखते हैं, आप जो भी देखते हैं आप वही करते हैं। ये आंखों से जो भी ज्ञान जाता है वही देखते हैं। लोग मुझे बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं। सभी लोग अपने हाथ ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे कर लें सभी लोग अपने हाथ, सभी लोग अपने हाथ ऐसे कर लें, राइट। जब मैं बोलूंगा 1 2 3 गो तो सभी ने क्लैप करना है ऐसे। जब मैं बोलूंगा, मैं एक बार सामने आ जाता हूँ स्टॉप वीडियो करके, मैं 1 सेकंड सभी के सभी एग्जांपल देना चाहूंगा एक, राइट। सभी के सभी हाथ ऐसे कर लें। वेरी गुड यार, वेरी गुड। जब मैं बोलूंगा 1 2 3 गो तो क्लैप करना है। 1 2 3 गो तो क्लैप करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। कितने लोगों ने मेरे गो बोलने से पहले क्लैप किया? सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची। देखा कितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं? बहुत लोगों ने किया ना यार। तो ये फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, ये फर्क पड़ता है। अभी तो मैं जूम पे हूं, अगर मैं सामने होता, अगर मैं सामने होता, क्योंकि जूम पे तो आवाज भी कम है, एक्शन भी कम दिख रहा है। अगर मैं सामने होता तो 80% लोग, 80% लोग मेरे क्लैप करने पे क्लैप करते। ये फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। जब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं, ये फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका माइंडसेट कैसे हिल रहा है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हो रहा है।
और ये हो रहा होता है एक्चुअली। मजे की बात क्या है कि ये हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता, एंड इट इज स्टिल हैपनिंग। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट इज स्टिल हैपनिंग। तो इसके अलावा क्या करना है, न्यूज़पेपर के अलावा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जिंदगी में रूल करना चाहते हो या रूल होना चाहते हो? लिखो मेरे चैट पे कि रूल करना चाहते हो या रूल होना चाहते हो। कितने लोग हैं जो रूल करना चाहते हैं? राइट, रूल करना चाहते हो या रूल होना चाहते हो? आई वॉन्ट टू रूल, करना चाहता हूं सर, करना चाहता हूं। अमित जैन जी लिख रहे हैं बेहतरीन एक्सपेरिमेंट, नोट बफरिंग सर। हाँ, बफरिंग से ही डर लगता है यार हमें सुबह सुबह ना। रूल करना चाहता हूं, करना चाहता हूं, करना चाहता हूं, करना चाहता हूं। दोनों हाथ एक बार ऊपर करें ऐसे, और ऐसे बोले आई वॉन्ट टू रूल, आई वॉन्ट टू रूल। तो मेरे दोस्त, अगर रूल करना चाहते हो, रूल करना चाहते हो, तो मैं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। वो है ये आपके सामने कि न्यूज़पेपर की बजाय रीड बुक्स 15 मिनट्स एवरी डे। हर रोज 15 मिनट के लिए किताब पढ़ें। मेरे को लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं एक्शन किंग, कि हाँ भाई ये एक्शन की बातें बहुत, और मेरे को बाकी चीजें उतनी अच्छी आती भी नहीं है, सच्ची बात बताऊं। हाँ, लेकिन एक्शन, आप बोलोगे स्क्रिप्ट क्या यूज करनी है, अननोन आदमी को क्या स्क्रिप्ट यूज करनी है, इसको क्या स्क्रिप्ट यूज करनी है, राइट, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये इसमें मैं बड़ा टॉप पे हूं, इसमें मैं बड़ा टॉप पे हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अगर कोई किताबें पढ़ी हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो एक्शन बुक्स पढ़ी हैं। राइट, एक्शन की किताबें पढ़ी हैं। राइट, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, देन आपका 7 स्टेप्स टू बिकमिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, कॉल पावर बाय गैरी होए, 21 डेज टू बिकम गेट रीड ऑफ कॉल रिलक्टेंस, सेल और बी सोल्ड। राइट, जॉर्डन बेलफोर्ट का बुक है वे ऑफ द वॉल्फ। तो जितनी भी बुक्स, मैक्सिमम बुक्स जो मैंने पढ़ी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो सभी की सभी मैक्सिमम किसके ऊपर पढ़ी है? सबसे ज्यादा मैंने एक्शन के ऊपर। तो इसीलिए दुनिया भर की स्क्रिप्ट्स को कंपाइल करके अपनी एक शानदार स्क्रिप्ट भी हमने बना रखी है अलग अलग लोगों के लिए। आज मेरे दोस्त, आज अगर आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं 15 मिनट, 15 मिनट में स्टार्टिंग में हो सकता है आप 5 पेज पढ़ें। ऑन एन एवरेज हर किताब में 200 पेज होते हैं, किसी में 300, किसी में 100, 200 पेज, 200 एवरेज है। अगर आप दुनिया में सारी किताबें निकाल लेंगे, अराउंड 200 का एवरेज है। 5 पेज पढ़ते हैं तो मेरे दोस्त, 5 पेज तो 40 दिन लगेंगे एक किताब को पढ़ने में, 40 डेज, राइट। इसका मतलब आप तकरीबन और तकरीबन 9 किताबें खत्म कर लेंगे अगर इसी स्पीड से चले, 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर, मतलब कि 5 साल के अंदर आप 45 किताबें पढ़ चुके होंगे मेरे दोस्त। आप 5 साल के अंदर वो इंसान बन जाएंगे जो कि टॉप 5 में आएगा भारत के अंदर। किसी भी फील्ड की किताबें पढ़ लें आप, किसी भी फील्ड की, ओनली 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स। ये फर्क आपको 1 हफ्ते बाद नजर आना शुरू हो जाएगा, 1 वीक के बाद ये फर्क आना शुरू हो जाएगा आपको, 1 वीक, राइट, ओनली 1 वीक। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर हर रोज पढ़ूं? कुछ लोग बोलते हैं कि सर आज नहीं पढ़ पाया, कल 30 मिनट पढ़ लूंगा। सर 3 दिन हो गए नहीं पढ़ा, तो कल मैं 1 घंटा पढ़ लूंगा 15 मिनट की बजाय, बाकी के बचे हुए 3 दिन के 15 मिनट, 60 मिनट पढ़ लूंगा सर। तो मैं एक बात बोलता हूं मेरे दोस्त, कि आज अगर आप 2 मिनट ब्रश करते हैं, 2 मिनट ब्रश करते हैं, आज ब्रश मत कीजिए, और तीसरे दिन बोलिए कि सर आज मैं 6 मिनट ब्रश कर लूं, तो चल जाएगा क्या? आप खुद सोचिए, क्या ऐसा चलेगा? आप 1 हफ्ता ब्रश मत कीजिए, 7 दिन ब्रश मत कीजिए, 8वें दिन बोलिए सर आज मैं 16 मिनट ब्रश कर लूं, चल जाएगा? क्या आपको लगता है उससे आपके टीथ हेल्दी रहेंगे? क्या आपको लगता है उससे आपका फेस, माउथ अंदर से ठीक रहेगा, हेल्दी रहेगा? कि मैं सर 7 दिन ब्रश नहीं करता, 2 मिनट हर रोज करता हूं, मैं 8वें दिन ना सर 16 मिनट कर लूंगा, सर 16 मिनट कर लूंगा। नहीं चलता मेरे दोस्त, वैसे ही दिमाग में भी नहीं चलता, वैसे ही माइंडसेट में भी नहीं चलता। व्हाट यू फीड, जो आप फीड करते हैं वही आप बाहर बोलते हैं मेरे दोस्त। जो भी आप फीड करते हैं वही आप बाहर बोलते हैं, राइट।
तो नहीं चलता। इसलिए एवरीडे का मतलब एवरीडे, एवरीडे का मतलब एवरीडे। तो पहला प्रिंसिपल था सैक्रिफाइस, जिसमें हमने बात की दो चीजों के बारे में। दूसरे प्रिंसिपल की तरफ चल रहा हूं। सेकंड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। मैं जब पढ़ता हूं शेड्यूल के बारे में, मैं जब पढ़ा माइकल फेल्प्स, जिनके पास 28 गोल्ड मेडल हैं, 28 गोल्ड मेडल, 28 गोल्ड मेडल, राइट, 28 गोल्ड मेडल हैं। उनका शेड्यूल जब मैं पढ़ता हूं, 15 साल तक, इवन क्रिसमस के दिन, इवन उनके खुद के बर्थडे के दिन, क्रिसमस के दिन, खुद के बर्थडे के दिन, 15 साल तक उनका शेड्यूल सेम रहा। वो लिखते हैं, मेरे सक्सेस का राज क्या है? मॉर्निंग रिचुअल्स एंड माय कोच। मॉर्निंग रिचुअल्स एंड माय कोच। सुबह 7 बजे उठना, पहला वर्कआउट करना, फिर उसके बाद पहला एक स्प्रिंट मारना, उसके बाद फिर उसके बाद नहाना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना जल्दी जल्दी, और उसके बाद ट्रेनिंग। मतलब क्या काम है। नहाने के बाद भी फिर इनको स्विमिंग पूल में जाना पड़ता है। आदमी तो कहे यार, अरे यार अभी तो नहा के आया हूं, लेकिन इनका काम देखो यार। 15 साल तक ये आदमी डिसिप्लिन रहा, सुबह से लेकर दोपहर रात तक, सुबह से लेकर रात तक। उसेन बोल्ट, डिसिप्लिन देखो भाई साहब। रोनाल्डो का डिसिप्लिन देखो आप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। स्पोर्ट्समैन के तो मैं खैर कायल हूं हमेशा, राइट। मुकेश अंबानी का आप डिसिप्लिन देखो, अमिताभ बच्चन का डिसिप्लिन देखो, अक्षय कुमार का डिसिप्लिन देखो आप। डिसिप्लिन देखो सर, डिसिप्लिन कितने सालों से। कोई भी फील्ड में बिना डिसिप्लिन के सक्सेस नहीं मिल सकती। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करना है तो हमें क्या डिसिप्लिन चाहिए, आज ये नोट कर लो, आज ये नोट कर लो, राइट। शो द प्लान टू 3 पीपल एवरी डे फॉर नेक्स्ट 365 डेज। हेलो, मेरी पूरी की पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट करना है आपने। शो द प्लान टू 3 पीपल एवरी डे फॉर 365 डेज। स्टेटमेंट कंप्लीट होती है फॉर 365 डेज, हर रोज। स्टेटमेंट इससे कंप्लीट नहीं होती कि शो द प्लान टू 3 पीपल एवरी डे। नहीं तो आप बोलोगे सर 3 दिन से नहीं दिखाया, अब चौथे दिन 12 को दिखाऊंगा सर। अरे वो 12 कभी होगा ही नहीं मेरे दोस्त। सर 5 दिन तक नहीं दिखाया, सर 15 पिछले हो गए, 3 अब हो गए, सर आज तो 18 को दिखाऊंगा सर, 18 को दिखाऊंगा। ओनली 3 पीपल। मैं जब जॉब में था ना, 1 लाख की नौकरी करता था, तब भी मैं 3 लोगों को ढूंढ लेता था प्लान दिखाने के लिए। हर रोज ढूंढ लेता था प्लान दिखाने के लिए, व्हेन आई वाज ऑन जॉब, राइट। अच्छी खासी सैलरी के बाद भी मैं हर रोज ढूंढ लेता था। आज रह गया सर कल 6 लोगों कर लूंगा। अरे नहीं मेरे भाई, रह कैसे गया? क्या ब्रश करना रह गया था क्या? क्या ब्रश करना भूल गए? क्या खाना खाना भूल गए? क्या जो जीवन में सबसे जरूरी चीजें होती हैं, क्या वो भूल गए? क्या आज पानी नहीं पिया क्या आपने? मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट कब होता है? शो द प्लान टू 3 पीपल एवरी डे। कसम खा लो यार, कितने लोग कसम खाने वाले हैं कि सर ऐसा ही करेंगे। तो 1 साल बाद सोचेंगे क्या करना है यार, उसके बाद 1 साल बाद सोचेंगे कि क्या करना है। 365 डेज तक कोशिश तो कर लेते हैं। अगर मेरे जीवन में, मेरी उम्र 70 साल है, मैं 1 साल ये कोशिश तो कर लूं, फिर साला देखेंगे सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती। और मैं एक बात बताऊं, झक मार के आएगी आपके पास, झक मार के आएगी आपके पास, राइट। ये आपको सबसे पहले फोकस रखेगा, ये आपको फोकस रखेगा अपने गोल के ऊपर। 3 पीपल एवरी डे, ये फोकस रखेगा कि कहां से मैं 6 लोग ढूंढूं, कहां से मैं लिस्ट बनाऊं 7 लोगों की, कहां से आज 10 लोगों का रेफरेंस कॉलिंग करूं। शो द प्लान टू 3 पीपल एवरी डे फॉर 365 डेज। आज हम बैठे हैं सर 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। कसम खा लो कि 13 दिसंबर को ये कसम तोड़ूंगा। और मजे की बात क्या है, नया साल आने वाला है मेरे दोस्त। नए साल में बहुत सारे रिजोल्यूशन होते हैं। आज ये रिजोल्यूशन बना लो, और इस रिजोल्यूशन का बेस मैं 14 दिसंबर से बनाना शुरू करूंगा। 14 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक, 2 जनवरी तक अभी हमारे पास में तकरीबन और तकरीबन 18-19 दिन बचे हैं। तो ये कसम खा लो कि 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 दूनी 36, 54, 54 प्लान तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। एवरी डे 3 प्लान मुझे दिखाना ही दिखाना है। दिसंबर में आदत डालो, जनवरी से उसको करना शुरू करो बढ़िया तरीके से। शो द प्लान टू 3 पीपल एवरी डे फॉर 365 डेज, राइट। देखो मेरे दोस्त, लगातार हथौड़ा मार मार के, 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 दशरथ मांझी ने अकेले
330 फीट लंबी और 36 फीट चौड़ी रोड बना दी मेरे दोस्त। पहाड़ों को हर रोज काट काट के, हर रोज काट काट के, हर रोज काट काट के, छेनी और हथौड़े से काट काट के, काट काट के, काट काट के 330 फीट लंबी और 36 फीट चौड़ी रोड बना डाली। हर रोज, हर रोज काट काट के, हर रोज काट काट के। तो जब एक आदमी ऐसा कर सकता है तो सोचो आप एक आदमी क्या कर सकते हो यार। खुद कसम खा लो यार, दूसरों को सिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं, खुद कसम खा लो कि 3 लोगों को प्लान जरूर दिखाऊंगा मैं। नंबर 2, नंबर 3 पे चलता हूं। डोंट थिंक अबाउट पीपल, व्हाट पीपल थिंक इज नन ऑफ योर बिजनेस। लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचें मेरे दोस्त। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। वो एक सरपंच और बच्चे की कहानी है जो कि घोड़े पे जाया करते थे, जो कि घोड़े पे कहीं जा रहे थे, राइट। वो कहानी आपने देखी होगी। जब सरपंच घोड़े पे बैठता है और बच्चा घोड़े को चला रहा होता है तो लोग बोलते हैं कि ये कितना जालिम बाप है, कितना जालिम बाप है। बच्चा नीचे चल रहा है, छोटा बच्चा, और ये घोड़े पे बैठा है। फिर बच्चे को वो घोड़े पे बिठाता है और सरपंच चलाने लगता है। थोड़ी आगे जाते हैं तो बोलते हैं देखो इस पुत्र को, अपने पिता के होते हुए ये घोड़े पे बैठा है, अपने पिता के होते हुए ये घोड़े पे बैठा है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि यार अब क्या करें, तो दोनों के दोनों घोड़े पे बैठ जाते हैं। तो वो बोलते हैं देखो घोड़े पे कितना जुल्म कर रहे हैं ये लोग, दोनों के दोनों घोड़े पे बैठे हैं, जानवर पे कितना जुल्म हो रहा है, राइट। अब वो बोलते हैं अब क्या करें, अब क्या करें। फिर वो दोनों के दोनों घोड़े से नीचे उतर जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं अरे कितने बेवकूफ हैं, घोड़ा लिया ही क्यों है अगर इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, लिया ही क्यों है अगर इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। तो लोग तो बाबूजी कुछ भी बोलेंगे, आप कोट डाल के घर से बाहर निकलेंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कोट डाल के घर से बाहर निकलेंगे तो भी लोग बोलेंगे आजकल तो बड़ा कोट शोट डाल रहा है भाई। आप टाई लिखा कर निकलेंगे तो लोग बोलेंगे आजकल तो बहुत टाई वाई डाल रहा है यार। तो डोंट थिंक व्हाट पीपल अबाउट पीपल, व्हाट पीपल थिंक इज नन ऑफ योर बिजनेस। मजे की बात पता है क्या है, राइट। मजे की बात पता है क्या है कि बगल वाला भी यही सोच रहा है कि वो क्या सोच रहा है, राइट। बगल वाला भी यही सोच रहा है कि वो क्या सोच रहा है, उसके बगल वाला भी यही सोच रहा है कि वो क्या सोच रहा है। अरे छोड़ो ना, छोड़ो, आप अपने काम पर लगो। व्हाट पीपल थिंक इज नन ऑफ योर बिजनेस। नंबर 3, नंबर 4 पे चलता हूं। नंबर 4, यूज प्रोडक्ट्स बिफोर सेलिंग टू एनीवन। बिफोर सेलिंग टू एनीवन यूज प्रोडक्ट्स, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे से लोग 2-3 चीजों के ऊपर बात करते हैं, राइट, और कंसिस्टेंसी को लेके, राइट, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बात भी करूंगा। लेकिन यूज प्रोडक्ट्स बिफोर सेलिंग टू एनीवन, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे आपका विश्वास नहीं बनेगा। आज मैं अपने सैनिटाइजर की खूबी बता सकता हूं क्योंकि मैं इसको लगातार 1-1.5 साल से 2 साल से यूज कर रहा हूं। आज मैं बेसिकली राइस ब्राइन ऑयल की खूबी बता सकता हूं, आज मैं स्पेशल टी की खूबी बता सकता हूं, आज मैं बेसिकली क्रिल ऑयल की खूबी बता सकता हूं, फ्लेक्स ऑयल की खूबी बता सकता हूं, गैनोडर्मा। सुबह सुबह मैं उठता हूं तो पानी के अंदर अभी भी फ्राई पैन पड़ा हुआ है, फ्राई पैन पड़ा हुआ है, उसके अंदर गैनोडर्मा के 2 छोटे छोटे कैप्सूल अभी भी बाहर पड़े हुए हैं, राइट। ये देखिए, वो देखिए, वो फ्राई पैन पड़ा है ना सर, ये वो देखिए वो फ्राई पैन पड़ा है टेबल के ऊपर, उसमें छोटे छोटे 2 कैप्सूल खाली अभी भी पड़े हुए हैं, खाली कैप्सूल, क्योंकि मैंने उसमें घोला, सुबह सुबह पानी गर्म किया, उसमें घोला और पी गया, राइट। गैनोडर्मा। सो आज मैं करक्यूमिन की आपको बता सकता हूँ व्हाट इज द बेनिफिट्स। आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉम का बेनिफिट बता सकता हूँ। विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी भारत में फैल रही है बहुत तेजी से, कोलेस्ट्रॉम बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रॉम के बारे में बता सकता हूँ। सो बेसिकली ये जो सभी के सभी प्रोडक्ट्स हैं, दीज प्रोडक्ट्स, मैं उनके बारे में क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उनको यूज करता हूँ सर। तो यूज प्रोडक्ट्स बिफोर सेलिंग टू एनीवन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो चाइनीज बैम्बू ट्री, और ये इतनी खतरनाक चीज है कि पहले साल आदमी जब इसको बोता है तो इसमें पानी देता है, खाद देता है, धूप देता है, छांव देता है, सब कुछ देता है, लेकिन ये बाहर नहीं आता। लोग बोलते हैं अबे क्या क्या बोया है तूने जो बाहर नहीं आ रहा।
और ये बंदा हर रोज पानी देता है, हर रोज खाद देता है, हर रोज धूप देता है, हर रोज छांव देता है, हर रोज उसे बचा कर रखता है, हर रोज एवरी डे। अगले साल भी ऐसा ही करता है, लेकिन अगले साल भी ये इतना सा भी बाहर नहीं आता। तीसरे साल भी पानी देता है, खाद देता है, धूप भी देता है, छांव भी देता है, इतना सा भी बाहर नहीं आता। चौथे साल भी ये सब करता है, फिर भी नहीं आता। पांचवा साल खत्म होते होते 6 वीक पहले ये बाहर आना शुरू होता है, और 6 वीक के अंदर 90 फीट बाहर आता है। 90 फीट मतलब मैं 6 फीट का हूं तो आप समझ सकते हैं, 15 6 90, मेरे जितने 15 लोग खड़े कर दीजिए, मेरे जितने 15 लोग खड़े कर दीजिए। सो 90 फीट बाहर आता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या इसको ग्रो करने में 6 वीक लगे, क्या 6 हफ्ते लगे? नहीं मेरे दोस्त, आंसर है 5 साल लगे। क्योंकि उस 5 साल के दौरान अगर कभी भी पानी देना बंद कर दिया जाता, कभी भी खाद देनी बंद कर दी जाती, कभी भी इसका ख्याल नहीं रखा जाता, तो ये 5 साल बाद इसको वो 6 वीक मिलते ही नहीं। क्या हुआ उस 5 साल में? उस 5 साल में मेरे दोस्त इसके रूट्स बन रहे थे। इतने बड़े बैम्बू, 90 फीट के बैम्बू ट्री को खड़ा होने के लिए इसके रूट्स बन रहे थे। रूट्स जमीन के अंदर फैल रहे थे, जो कि सपोर्ट करते इसको खड़ा होने के लिए। अगर रूट्स ही नहीं होंगे तो इसको खड़ा होने, ये इतना ऊपर खड़ा ही नहीं हो पाएगा, राइट? 90 फीट जितना खड़ा ही नहीं हो पाएगा। वो बोलते हैं ना आईफल टावर में 10,000 टन लोहा लगा, 10,000 टन में से 6,000 टन लोहा, 6,000 टन लोहा जमीन के नीचे है, उसके बाद 4,000 टन लोहा जमीन के ऊपर है, राइट? जिसको कि मल्टीपल ऊंचाई के साथ में फैलाया गया।